देता है, उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। अपने पड़ोसी को, अपनी बहन को, अपने रिश्तेदार को देख के मत चलो, अपने ससुराल को देख के मत चलो कि मेरा देवर तो नहीं मानता, मेरा जेठ तो नहीं मानता, मेरी फलानी चाची नहीं मानती, या जो इससे पहले इस भवन में आ रहे थे वो तो छोड़ के भी अच्छे रह रहे हैं, अरे वो दूसरे चर्च में भी जाके अच्छे रह रहे हैं। मैं कह रहा हूं जिस चर्च में परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, मैं कह रहा हूं जिस कलीसिया में पवित्र आत्मा का मसा नहीं है, आप उसमें जाओ, जाते रहो तो भी आपकी कोई सेफ्टी की गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप अनॉइंटिंग प्लेस पे खड़े होते हो, ग्रेस के प्लेस पे खड़े होते हो, ऐसी जगह पे खड़े होते हो जहां मसा बह रहा है, अभिषेक बह रहा है, मैं कह रहा हूं जब अभिषेक बहता है आप उस अभिषेक में भीग जाते हो। तब आप जब बाजारों में रहते हो, घरों में रहते हो, गलियों में रहते हो, कोई महामारी, कोई एक्सीडेंट, कोई दुर्घटना आपका हिस्सा नहीं होती। आपका हस्बैंड सेफ नहीं जाता है, आपका बच्चा सेफ नहीं जाता है और आता है, दूसरे की कोई गारंटी नहीं है कि वो जाए और वापस आए। आज आपको मैं, खुदावंद ने मुझे एक वचन दिया आपको देने के लिए। आज जब मैं इस घड़ी घर में था, खुदावंद ने कहा मुझे, मेरे लोगों से ये वचन कहना, तुम जहां होगे, जिस जगह होगे, जिस कंडीशन में होगे, जिस घर में, जिस मोहल्ले में जहां भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुन लूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारे सुनने वाला खुदा हूं। मैं कह रहा हूं उसने मुझे आज घर से कह के भेजा है, मुझे नहीं पता था कि क्या वचन प्रचार करना है। आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता था क्या प्रीच करना है। मैंने सोचा मैं भजन संहिता से एक प्रचार करूंगा, पर मेरे खुदावंद ने कहा कि मेरे लोगों को ये प्रचार करना और बताना इस वचन से। हमारे पास समय बहुत कम है, हमारे पास 15-20 मिनट है, क्योंकि 1 घंटे में हमें दुआ खत्म करनी है। हम तैयार हो वचन के लिए। प्रभु की दासी, खुदा की बेटी, खुदावंद की दासी, वचन के लिए, ओनली वचन के लिए। आज का वचन हमारे दिलों में, हमारे घरों में, परिवारों में, जीवन में काम करे। और आज का वचन जब हम सुने, हम विश्वास करें और अंधकार को लज्जित करें। अपने हाथों को, अपना एक हाथ दिल पे रखे कि आज मैं हृदय से तेरे वचन को रिसीव करूंगा। एक वचन स्वर्ग की ओर, एक हाथ स्वर्ग की ओर करें, एक हाथ स्वर्ग की ओर करें और एक हाथ को अपने दिल पे रखें, एक हाथ स्वर्ग की ओर करें। कभी भी खुदा को उल्टा हाथ ना दिखाएं, सीधा हाथ सबका होना चाहिए। याद रखें, परमेश्वर को कभी भी उल्टा हाथ ना दिखाएं। हाँ, राइट हैंड होना चाहिए स्वर्ग की ओर। 2 मिनट दुआ करें वचन के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच में मेरे जीते परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे महान और पवित्र वचन के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, सच में प्रभु अब जब तेरा दास परमेश्वर तेरे वचन के और परमेश्वर तेरे लोगों को, तेरे मेमनों को परमेश्वर लेकर जाए मेरे परमेश्वर। आज का वचन खुदावंद हमारा जीवन खुदावंद बदलने वाला हो परमेश्वर, तेरे बच्चों का जीवन बदलने वाला हो मसीह यीशु के नाम में परमेश्वर। तेरे वचन को परमेश्वर हम सही से सुनने पाए परमेश्वर, तेरे के वचन में परमेश्वर हम चल सके मेरे परमेश्वर, और उस अंधकार को लज्जित कर सके मेरे परमेश्वर, मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। प्रभु अपने दास के मुख से परमेश्वर हमसे बात कर प्रभु, ताकि हम तेरे वचन के पीछे चल सके प्रभु। तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर हम अपने जीवन में महान काम देखने पाए परमेश्वर, और दुष्ट के अंधकार को, पाप की आत्मा को मसीह यीशु के नाम में लज्जित कर सके परमेश्वर। जितने भी परमेश्वर तेरे बेटे बेटी खुदावंद इस वचन को सुनते हैं परमेश्वर, तो आत्मा से परमेश्वर उस वचन को अपने दिल में ले खुदावंद, तेरे वचन को परमेश्वर सही से सुन पाए परमेश्वर। तेरे नाम का पारा खुदावंद इनके कानों पे लगा देते हैं परमेश्वर, भटकाने वाली आत्मा को मसीह यीशु के नाम में इनके जीवन से आउट कर देते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा वचन है परमेश्वर, तो तेरे दूत खुदावंद इनके पास बैठा हो परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा खुदावंद इनको, इनकी आत्मा को, इनकी देह को, इनकी बीमारी को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आउट करे खुदावंद। तेरे सुसमाचार को, जो तेरा कलाम है परमेश्वर, जो तेरे वचन में लिखा है मेरे परमेश्वर, कि आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी पर तेरा वचन कभी ना मिटेगा, कभी ना टलेगा परमेश्वर। तेरे वचन में एक एक बात है सच्ची और पवित्र है परमेश्वर। हम मेरे परमेश्वर तेरे दास को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, तेरे दास के गले को तेरे हाथ में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। अब तेरा दास के शरीर में तेरा पवित्र आत्मा काम करे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक से बात करे परमेश्वर। धन्यवाद
परमेश्वर, तेरे वचन को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं मेरे पिता, सुने और दया से ग्रहण करें। आमीन। बोलो आमीन। आमीन लंबा होना चाहिए। बोलो आमीन। हालेलुया। बैठ जाओ, जिनको कुर्सी पर बैठना कुर्सी पर, थल्ले बहना थल्ले बह जाओ। बोलो हालेलुया। महिमा उसकी गाती है, बाइबल से यीशु की आवाज आती है। वचन से परमेश्वर की आवाज आती है। कितने लोग सुनते हैं आवाज को परमेश्वर की? बोलो वचन से परमेश्वर की आवाज आती है। क्या आवाज आती है पता है? क्या आवाज आती है? तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। और अगर मैंने तुम्हें चुन लिया है तो तुम्हारी सेफ्टी की गारंटी भी मेरी है, तुम्हारी आशीष की गारंटी, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर की गारंटी, क्योंकि तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुन लिया। बस चुन लिया है किस लिए? कि हम उसका प्रचार करें, हम उसकी गवाही दें, हम उसका मैसेज जो लोग बीमारियों में, महामारियों में, दुखों में, तकलीफों में, उन तक पहुंचाएं। सब लोग मेरी तरफ देखो। बोलो परमेश्वर आज मुझसे बात करेगा, मेरा विश्वास है। बोलो परमेश्वर मुझसे बात करेगा आज। मुझे परमेश्वर के वचन से परमेश्वर की आवाज आती है कि डर मत, मैं तेरे साथ हूं। बोलो हालेलुया। निकालो योना नबी की किताब, योना, यूहन्ना नहीं, योना। मीका से पहले, आमोस के बाद में, बड़ी शॉर्टली में एक बहुत जो प्रभु ने मुझे आज कहा या प्रभु ने मुझे बताया, लड़की सही होकर बैठ जा, उसको सही से बैठा ले। जिस दिन आत्मिक बात होती है उसी दिन ड्रामाबाजी नहीं करना बिल्कुल। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। ए लड़की मूवमेंट कम कर, वचन के समय सही से बैठो। वचन के समय डोंट मूव, इधर उधर नहीं जाना। सभी लोग निकालो, तुम्हारी बाइबल कहाँ है? निकाल लो बाइबल, निकाल लो, ले लो। नए साल में सबसे महंगी चीज परचेस करो, बाइबल। आज बोल रहा हूँ, अगले हफ्ते तक होनी चाहिए तुम्हारे पास। अपने बच्चों के लिए भी खरीदो। एक हफ्ता चिकन मुर्गा मत खाना, इसको ले लो। अगर नए साल में भी नहीं लोगे तो वैसे ऐसे ही रह जाओगे। बाइबल ले लो। बोलो हालेलुया। योना की किताब पेज नंबर 1076 1076। योना की किताब 1076 पेज नंबर। पुराना नियम, नॉट न्यू टेस्टमेंट। नया नियम नहीं है, पुराना नियम है। और पुराने नियम में हमें घटना देखते हैं यहाँ पे, और एक चीज देखते हैं कि योना जो था वो प्रभु का दास था, परमेश्वर का नबी था। बोलो नबी था। नबी वो होते हैं जिससे खुदाबंद बातें अपना मैसेज पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। पैगंबर, मसीह, वो पैगंबर, वो मैसेंजर। परमेश्वर ने सिर्फ कुछ काम बोला था। निन्वे एक जगह उस समय पाप में थी। निन्वे देखो, इधर मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, बाइबल की तरफ इधर देखो। निन्वे एक जगह थी जहां पर पाप हो रहा था, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध थे, परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर ने बोला भाई उधर जा, लोगों को बातें कर। उसने बोला, भागा वो परमेश्वर से। ठीक है, जाना था, इधर वाले जहाज में बैठ गया। अब परमेश्वर को क्या हुआ, थोड़ा गुस्सा आया, और परमेश्वर ने जिस जहाज में वो था वहां तूफान आ गया। बोलो तूफान आ गया। और ऐसा तूफान आ गया कि जितने नाव में बैठे थे, बड़े बड़े जो नाव को चलाने वाले जो कैप्टन थे, वो भी घबरा गए कि कंट्रोल में अब जहाज नहीं है। सामान भी फेंका तब भी कुछ नहीं हुआ। तब उन्हें लगा यार ये काम क्या हो रहा है। हम चिट्ठियां डालते हैं कि ये तूफान किसकी वजह से। चिट्ठी डाली, चिट्ठी उसके नाम पर निकल गई। उसे जगाया, भाई तेरे नाम पे चिट्ठी निकली, क्या कारण है?
उसने बताया मैं परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का मैसेंजर हूँ, मैं जीवित परमेश्वर का दास हूँ, नबी हूँ। उसने मुझे कोई संदेशा निनवे जाने के लिए कहा था, पर मैं निनवे से क्या तरकीश को जा रहा हूँ, इसलिए ये तूफान है। अब मुझे क्या करो, पानी में फेंक दो, तब ये क्या होगा, तूफान शांत हो जाएगा। आप सुनिए, उसके बाद उसे पानी में फेंक दिया गया और लिखा है बड़ा सा मछली, मगरमच्छ नहीं, बड़ी सी मछली ने आकर उसको निगल लिया। पढ़ेंगे हम लोग 11 पढ़े, 1 का 11 पूरा जल्दी जल्दी पढ़े। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती। ध्यान से सुनना अपने, आज बाइबल को मत जोड़ो, ध्यान से सुनो, पहले वचन बाद में निकालना, बिल्कुल ध्यान से सुनो। अगर आपने आज नहीं सुना तो आपका बाइबल में पढ़ना, सुनने से क्या आता है, बोलो, आवाज ही नहीं आ रही। बीमार हो क्या? नहीं। जोर से बोलो, बीमार हो क्या? नहीं। भवन में कभी हानि करना, बोलो हालेलुया। हालेलुया। और विश्वास आने से क्या होता है पता है? पता है क्या होता है? कितनों ने पढ़ा इब्रानी की पत्री 11 अध्याय? नहीं पढ़ा होगा। लिखा विश्वास बिना परमेश्वर को खुश हम नहीं कर सकते। यानी विश्वास आएगा तो परमेश्वर खुश, अगर वो खुश होगा तो फिर हमारी खुशियां। तो सुनो, पढ़ो बेटा, जल्दी पढ़ो। तब उन्होंने उससे पूछा, हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। आगे उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। आगे तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। आगे तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के बदले हमारा नाश न हो, हम और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। सुनो, तब उन्होंने योना को उठाकर किसमें डाल दिया? नदी में नहीं बेटा, समुद्र। कई सारी नदियां समुद्र में आके मिलती है, किसमें फेंक दिया? समुद्र में। आगे और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। अब सुनो, परमेश्वर ने पहले से एक बड़ी मछली का बड़ा विशाल मछली उसके लिए ठहरा रखी थी। उसको जैसी फेंका और उस मछली ने उसको क्या करा? जब वो मछली के पेट में चला गया तो कितने दिन? 3 दिन 3 रातें उस पेट में रहा। देखिए, आप एक चीज देखिए, हम कुछ खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है, पता कैसे? टुकड़े 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 होकर बिल्कुल बारीक बुरादा बनकर, बिल्कुल बनकर, तब जाके मछली ने पेट में रखा, लेकिन उसे पचाया नहीं, उसे खाया नहीं, उसको रखा। अब सुनो, मैंने कहा 3 दिन और 3 रातों मछली के पेट में रहा। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं आपको बताने के लिए आज जो प्रभु ने मुझे भी घर पे कही थी वो बात मैं आपको बताता हूँ। यहाँ लिखा 2 अध्याय में, तब यूहन्ना ने उस मछली के पेट में से, पढ़ो जरा 2 का 1। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। तब यूहन्ना ने उस मछली के पेट में से प्रार्थना करना चालू करी। किसमें से? पेट में से।
वो किसमें था? कितने दिन हो गए थे? तीसरे दिन उसने बोला नहीं भाई, अब कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मौत पक्की है। किसके अंदर था वो? मछली के पेट में। बोलो किसमें था? मछली के पेट में। जोर से बोलो। मछली के पेट में। किसमें था? मछली के पेट में। लेकिन मछली के पेट में भी उसको याद आई एक चीज कि मेरा परमेश्वर तो सुनता है, सुनने वाला परमेश्वर है। क्यों ना मछली के पेट में से ही मैं क्या करूं? है ना? कोई और होता तो शायद उसको होता रहे यार तो मरना ही है, पेट में तो आ चुका हूं, थोड़े देर में बच जाऊंगा, मेरा मलबा बन जाएगा या मैं खत्म हो जाऊंगा ना। सुनो, मछली के पेट में भी जब उसने प्रार्थना की तब क्या लिखा है? उसने जब प्रार्थना बहुत लंबी है, उसने तब यूहन्ना ने उसके पेट में, तब यूहन्ना ने मछली के पेट में यानी में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा मैं संकट में पड़ा हूं, यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी मछली के पेट में से प्रार्थना की और ये कहा कि मैं बेशक मछली के पेट में हूं फिर भी मेरा परमेश्वर मेरी सुन लेगा। सुन ली उसने, सुने नहीं कहा सुन लेगा। ओ प्रभु तूने मेरी सुन ली है, क्योंकि यूहन्ना को पता था मैं पेट में हूं लेकिन परमेश्वर देख रहा है ना। अब छोटी बात यह है, जब हम बीमारी के अंदर होते हैं, परेशानी के अंदर होते हैं, टेंशन के अंदर होते हैं, क्या हम उस बीमारी के अंदर से परमेश्वर को पुकारते हैं? हाय मम्मी हाय पापा तो सब करते हैं, ओए माँ ओए माँ ओए पापा ओए माँ ओए माँ ओए माँ, बस। क्या हम उस बीमारी के अंदर जब होते हैं तब हम कहते हैं हालेलुया हालेलुया, और मेरे प्रभु तूने मेरी सुन ली है, यस मुझे दर्द हो रहा है प्रभु हालेलुया। यूहन्ना ने मछली के पेट के अंदर से भी परमेश्वर को दुहाई देना नहीं छोड़ा और प्रार्थना करी, क्योंकि वो जानता था यहां भी परमेश्वर मुझे सुन रहा है और देख रहा है। हम बीमारी के अंदर क्या करते हैं? टेंशन के अंदर जब आते हैं तब क्या करते हैं? जब हमें घबराहट के अंदर हम क्या करते हैं? या जब हमें कोई डरा देता है, अच्छा तू प्रभु के पीछे चला हमें कोई फायदा नहीं है, तब हम क्या करते हैं? जब शैतान हमारे आगे डर बन के आ जाता है तब हम क्या करते हैं? क्योंकि इस दुनिया में एक बात आपको मैं बताऊं आज खड़े होके, पता नहीं आपने सुनी नहीं सुनी, इस संसार में डर खत्म नहीं होने वाला, अब डर बढ़ेगा। हर चीज का डर नहीं खत्म होने वाला, डर बढ़ेगा। कितने भी कैमरे लगवा लो आप, कितने भी सीसीटीवी कैमरे लगवा लो, कितने भी अच्छे एजुकेशन ले लो, कितना भी अच्छे कर लो, डर खत्म नहीं होने वाला। डर तभी खत्म होगा जब डर पर जय दिलाने वाला परमेश्वर हमारे साथ है, जो ये कहता है डर मत मैं तेरे साथ हूं। वो ये नहीं कहता डर नहीं है, वो कहता डर है पर डर मत, डर है पर डर, उसने नहीं कहा डर नहीं है, उसने कहा डर है पर डर मत, डर मत मैं तेरे साथ। मछली के पेट में से एक व्यक्ति सोच सकते हो प्रार्थना कर रहा है। हम अपने कमरे में प्रार्थना करते हैं क्या? अपने किचन में हमें लगता है कि परमेश्वर तभी सुनता है जब हम बैठते, हम बर्तन मांजते भी ओ रामा शोखारिया नामा शांदो राबा शाखा राबा बाबा 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 रीमा शांदा राबा बाबा बाबा, हम प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु, बर्तन मज रहे हैं, ओ स्तुति हो प्रभु, तेरी सेवा बढ़े प्रभु, तेरी गवाहियां बढ़े प्रभु, तेरी महिमा बढ़े प्रभु। बर्तन मांजते भी वो आपकी सुन रहा है। गाड़ी में आप कार में आ रहे हैं, ओ परमेश्वर तेरी महिमा हो, ओ स्तुति हो प्रभु, तेरा राज जाए प्रभु, तेरी महिमा हो प्रभु। यहाँ क्या लिखा है?
मछली के पेट में से उसने परमेश्वर को पुकारा। उसको पता था यहां भी परमेश्वर मेरी और मुझे यहां से निकाल लेगा। मैंने गलती की है, मैंने उसकी बात को नहीं, लेकिन प्रार्थना को सुनेगा। सुनो, अब आप कहोगे भाई वो तो परमेश्वर का नबी था, प्रॉफिट था, दास था, इसलिए उसकी सुन ली। हम क्या है? आपको बताओ, वो दास था, वो प्रॉफिट था, आप बच्चे हो परमेश्वर की। परमेश्वर बच्चों की पहले सुनेगा या दास की? अपने बेटे बेटियों की पहले सुनेगा। क्योंकि यीशु का लहू उस समय डुला हुआ नहीं था, क्रूस पर बहाया हुआ नहीं। अब यीशु का लहू बहाया है, हम क्या है? परमेश्वर के बेटा बेटी। कौन सा बाप है जो अपने पहले अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए पहले अपना खुद का सगा बेटा मरवा ले, फिर उस बच्चे को दुख में देखे? है कोई ऐसा बाप? है कोई बाप? है ऐसा? हमारे लिए उसने अपना बेटे को मरवाया है, इसलिए कि हम दुखी रहे, इसलिए कि हम दुख में ना रहे, बीमारियों में ना रहे, परेशानियों में ना रहे, चिंता में ना रहे, डिप्रेशन में ना रहे। कहां से होगा? कैसे होगा? कहां से नहीं होगा? वहां से होगा। जैसे भी होगा वहां से होगा, स्वर्ग से होगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो, पूरी प्रार्थना पढ़ो। उसने क्या प्रार्थना की? 2 से पढ़ो। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुआई दी और उसने मेरी सुन ली। अधलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की तह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूँ, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी है मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। याद रखो, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका मंदिर हमारे लिए बंद नहीं रहता। ये भवन बंद हो जाता है, उसका मंदिर हमेशा खुला रहता है। सुनो, जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तु पर मन लगाते हुए तो अपने करुणा निदान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। तब लिखा है, तब यहोवा ने मत्स्य को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। लिखा है परमेश्वर ने आज्ञा दी। किसको? उस बड़ी मछली को। परमेश्वर ने ही आज्ञा दी थी उसको कि उसको खाना नहीं है, सिर्फ रखना है। वो मछली के पेट में पहुंचा, लेकिन नलों में नहीं पहुंचा। नलों में पहुंचता तो जाते जाते टुकड़े होते पिघलते हुए उसका पूरा पच जाता हो। फिर वो रखा हुआ था ऐसे, जैसा होता है ना हमारे यहाँ पे कुछ अटक जाता है, हम करते तो बाहर आ जाता है ना। बोलो हालेलुया। मछली के पेट के अंदर प्रार्थना करें, दुखों के अंदर हम प्रार्थना करें, परेशानियों के अंदर हम प्रार्थना करें, बीमारी के अंदर जब हम प्रार्थना करें, तब देखना परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर ने क्या कहा मछली को? किनारे पर जा और उसे बाहर निकाल। 3 दिन किसी जानवर के पेट में कोई चीज रह जाए, क्या वो साबुत निकलेगी? हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे को यह विश्वास है,
आत्मा ने स्पिरिट में अभी मुझे ये चीज दी है, 3 दिन उस मछली ने भी कुछ नहीं खाया होगा। 3 दिन उस मछली ने भी कुछ, 3 रात उस मछली ने भी कुछ, क्योंकि उसको पता मैं खाऊंगी तो यूहन्ना भी खाने के साथ चला जाएगा अंदर। 3 दिन वो मछली ने भी फास्टिंग रखी, उपवास में रही होगी, परमेश्वर ने कहा होगा। ऐसा है हमारा परमेश्वर। 3 दिन उस मछली ने भी कुछ नहीं खाया होगा, क्योंकि अगर हम जो पहले से कुछ खाते हैं उसके ऊपर और कुछ खाते हैं तो जब पहला वाला खाना होता है आगे की तरफ धकल जाता है, नया वाला खाना तो साबुत होता है। इसलिए मछली ने भी कुछ नहीं खाया। और भी कह रहे हो कि भाई जल्दी से प्रार्थना कर कि मैं तुझे बाहर निकालूं ताकि मैं भी कुछ खा सकूं। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, हम किसी भी बीमारी, किसी भी तकलीफ, किसी भी ठंड, ये वायरस, ये ठंड हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो चल रहा है इस समय दिल्ली में, ये वायरस उनके लिए खतरनाक है, ये वायरस उनके लिए खतरनाक है जो परमेश्वर को नहीं जानते या परमेश्वर को नहीं मानते। पर ये खांसी, ये जुकाम, ये वायरस, ये फीवर हमारे लिए जो पवित्र आत्मा को जानते हैं, जो परमेश्वर की आत्मा को मानते हैं, अगर हम बीमारी में पड़े भी हैं, अगर हम उस मछली के पेट में पड़े भी हैं, अगर हम बोले हालेलुया ये बीमारी जाएगी प्रभु के नाम में, हालेलुया ये फीवर जाएगा प्रभु के नाम में, ये इन्फेक्शन खत्म होगा यीशु के नाम में, और मैं खड़ी होऊंगी और मैं धन्यवाद करूंगा, मैं स्तुति करूंगी, मैं प्रशंसा करूंगी, मैं प्रशंसा करूंगा। ओ हालेलुया। पर हम सुनिए, जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको समझा रहा हूं, मछली ने तब तक उसको नहीं उगला जब तक परमेश्वर ने नहीं कहा। परमेश्वर ने तब तक नहीं कहा जब तक उसके दास ने प्रार्थना नहीं की। पहले दिन अगर वो प्रेयर करता तो दूसरे दिन करता तो, लेकिन उसने कौन से दिन करी? एक इन्फेक्शन आपके साथ 10 दिन भी रह सकता है, एक फीवर 20 दिन भी रह सकता है, 2 दिन भी रह सकता है, 2 घंटे भी और 1 मिनट भी। बस शर्त है कि आप घुटनों पर आके प्रार्थना करो, उसकी प्रशंसा करो, उसके लहू को पुकारो, उसके लहू की जय जयकार करो। और प्रभु तेरा लहू आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। जब तेरा लहू कैंसर, एड्स, महामारी को ठीक कर सकता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत से साइंटिस्ट अब बहुत सी चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं और करेंगे भी बहुत सी बीमारियों पर। आने वाले समय में और ऐसी बीमारी सुनोगे आप हैरान हो जाओगे, ये क्या बीमारी, क्या आप क्या जो सालों से रिसर्च कर रहे साइंटिस्ट वो अपना माथा ऐसे करके ठठनाएंगे, खुजाएंगे कि ये कौन सा रोग है, उसकी डोज बनानी है, उसका इंजेक्शन बनाना है, उसकी दवाई बनानी है। पर मैं बताऊं, परमेश्वर जानता था कि मेरे आने का, जगत के अंत का ऐसा होगा, महामारियां होंगी, बीमारियां होंगी, पर मेरे लोग सेव रहे। बाइबल में देखिए यीशु ने कहा जब मेरे आने का चिन्ह होगा, बड़े बड़े जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे, लड़ाइयां होंगी और महामारियां। पर मैं तुम्हें एक चीज देते जाता हूं, वो क्या है पता है? मेरा बदन और मेरा। लोगों को पता नहीं है प्रभु बोझ क्या है, इसको क्या करना? खाते रहना और पीते रहना। क्या लिखा है? उसके मार खाने से, उसके लहू बहाने से हम लोग क्या हुए? चंगे। आज लोग पहला संडे भी छोड़ देते हैं, पहला रविवार जो प्रभु की मेज का रविवार, जो पहला संडे पवित्र भोज दिन होता है, उसको भी त्याग देते हैं काम के चक्कर में, रिश्तेदारों में, बिजनेस के चक्कर में, परिवार के चक्कर में, अपने साले साली के चक्कर में, किसी भी रिश्तेदार के चक्कर में उस दिन को भी टाल देते हैं। जबकि वो दिन, उस मेज पर बैठना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यीशु ने कहा है, प्रभु यीशु का लहू महामारियों का तोड़ है, बीमारियों का तोड़ है। बोला हालेलुया, बोला हालेलुया। लिखा उसने पुकारा, उस दुख के समय में भी परमेश्वर ने काम किया। जब उसके दास ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने मछली को बोला इसको उगल दे।
आप किसी भी बीमारी को बाहर फेंक सकते हो अपने घर से निकाल कर, किसी भी चिंता को फेंक सकते हो निकाल कर, किसी भी महारोग को फेंक सकते हो, किसी भी डिप्रेशन को अपने जीवन से निकाल के फेंक सकते हो। बस शर्त है आप प्रभु के पीछे चलते हो, घुटने टेको, प्रार्थना करो। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। वेयर माय वॉच, घड़ी कितने भाई मेरी? ओ सॉरी, इधर पड़ी। बोलो हालेलुया। आओ हम अपनी जगह पर खड़े। आज हम प्रार्थना करेंगे। मैंने पहले ही कहा था मैं जल्दी खत्म करने के लिए सोचूंगा, क्योंकि इसलिए नहीं, मुझे कहीं जाना है। राबा बाबा बाबा, थोड़ी देर दुआ में चलेंगे। शब्दों राबा बाबा 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 राबा बाबा, मैं चाहता हूँ प्रार्थना करें। ये मौसम हमारे लिए कोई भयानक नहीं है, तो मौसम हमें डराने के लिए नहीं है, हमें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं है। ये मौसम उनको नुकसान पहुंचा सकता है जो यीशु के लहू में कबर नहीं है, जो यीशु के लहू में कबर नहीं है। राबा बाबा 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 शिकारा बाबा बाबा बाबा। आज अपने हाथों में जब मैं ऑयल लूंगा, मैं उस परमेश्वर को पुकारूंगा जिसने यूहन्ना को मछली के पेट से निकाला। आज मैं उसका दास होकर प्रार्थना करूंगा, उस ऑयल पर मैं दुआ करूंगा कि वो ऑयल आज वो सामर्थ से भर जाए, आग उसमें आए, और वो ऑयल जब मैं आपके ऊपर लगाऊं, उसका अभिषेक, उसकी अग्नि, उसकी फायर, उसकी अनॉइंटिंग, उसका भारी मस्सा, आप भी दुआ करें परमेश्वर मुझे इस अभिषेक को दे, इस महामारी से, इस बीमारी से, इस रोग से लड़ने की पावर, कैपेसिटी, इम्यूनिटी मेरी बढ़ा दे। आज विश्वास करें मेरा सिस्टम और भी दुगने तरीके से काम करेगा जब परमेश्वर का नबी, प्रभु का दास, जैसे लिखा है उसका दास यूहन्ना ने, उसके दास ने, उसके नबी ने, उसके प्रॉफिट ने जब प्रेयर करी, परमेश्वर ने मछली को कहा उस पर निकल दे, तू उसकी जान नहीं ले सकती अब, क्योंकि उसने दुआ करी है। मेरे दास ने मछली के पेट में से मुझे पुकार दिया है। आज हम दुआ करेंगे, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, आंखें बंद करें। बारी बारी बार लहू यीशु का मेरी शिफा के लिए, तेरी शिफा के लिए। आज विश्वास करना, इस ऑयल पर मैं वही ब्लड मांगता हूँ, वही ग्रेस मांगता हूँ जो उस 12 साल की स्त्री को यीशु के पल्लू से मिली, और उसकी बीमारी, उसका रोग, 12 साल का पुराना रोग उसी घड़ी उसी क्षण चला गया। आज मैं वही मस्सा इस ऑयल पर मांगता हूँ, आज वही ग्रेस आप देखोगे। ये ऑयल केवल आपके माथों पे, आपके मस्तिष्क पे नहीं, ये ऑयल आपकी नसों पर, आपके जोड़ों पर, आपके अंगों पर, आपके गले पर, आपकी बॉडी पर असर करेगा। इसी घड़ी असर करेगा। मैं कह रहा हूं, आप बिलीव करोगे, आप रिसीव करोगे, आप बड़ी गवाही देखोगे। मैं उसका नबी होकर, उसका चुना हुआ होकर, जैसे यूहन्ना ने मछली के पेट में से पुकारा और मेरे जीवित परमेश्वर ने, सेनाओं के यहोवा ने सुन लिया। आज मैं भी इस कमरे के अंदर से, इस भवन के अंदर से उसे पुकारता हूँ, और मेरा परमेश्वर मेरी सुन रहा है। आमीन। अपना ग्रेस दे खुदावन, अपना अभिषेक दे इस ऑयल पर, अपनी आग दे इस ऑयल पर। जब तेरे बच्चों के ऊपर आए, तेरे दास दासी के ऊपर आए, बीमारी के बंधन टूट के गिरे यीशु, बीमारी के बंधन गिरे यीशु के नाम, टूट जाए हर सलीम, हर वो बंधन, हर संकल्प।
बार बार जब आप इस ऑयल को लगाओगे आपके पूरे अंदर तन बदन में आपको फायर, आपको एक आग उतरती हुई दिखेगी। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर रखेंगे। बारे बारे लहू आप एक एक करके आएंगे। रामा शंकर